तो हम बेगिंग बाउल लेके गली गली में क्यों फिर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। और जो वहां पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहां पहुंच गए। हमने जो ह्यूज पेमेंट्स करनी है और हमने जो एक कर्जे का अंबार है हमारे ऊपर, उसका क्या करें? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी? उसका एक तो आप ये देख लीजिए कि आज जो स्टॉक मार्केट है 2200 पॉइंट्स गिरी है, यानी कि इतनी नर्वसनेस है, अनसर्टनटी है, बिलियंस का नुकसान हो गया मार्केट में, और एक ऐसे वक्त में जब पहले इकॉनमी हमारी बिल्कुल तबाह हुई भी थी। क्या ये जमहूरियतें, इलेक्शंस, ये क्या होता है? मैंने कहा यार मुझे तो ऐसा लगता है कि 1947 से फॉर्म 47 तक आके खड़े हो गए। देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारी भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है? भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है, उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिडल ईस्ट यूएई में हिंदू मंदिर बैप्स के द्वारा बनाया गया, जो कि नया नया अभी बना है दोस्तों, उसके उद्घाटन के लिए आज जाने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी मंगलवार को ही संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं दोस्तों, जिस दौरान वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ विभिन्न विषयों पर वार्ता करेंगे और आबू धाबी में पहले वह हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, विदेश मंत्रालय की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा 2015 के बाद से संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं यात्रा होगी दोस्तों। यूएई की इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी न केवल आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, बल्कि राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा, विस्तारित और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा भी करेंगे दोस्तों। साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 13 फरवरी और 14 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी यूएई में ही हैं और वह मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और दोस्तों, ये भी बताऊँगा कि 13 और 14 फरवरी को कब क्या करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, 13 तारीख को 11:30 बजे पीएम मोदी दिल्ली से यूएई के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी आबू धाबी पहुंचेंगे। शाम 4 बजे से 5:30 के बीच में आबू धाबी में द्विपक्षीय वार्ता होगी। रात 8 बजे से 9:30 तक दोस्तों ऐलान मोदी कम्युनिटी इवेंट होगा, जहां पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान रहेंगे। दोस्तों, अगले दिन आबू धाबी में सुबह 9:20 पे विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी। दोपहर 1:50 से 2:10 बजे तक पीएम मोदी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में हिस्सा लेंगे दोस्तों। शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक के कार्यक्रम में पीएम मोदी यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा, भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से भी मुलाकात करेंगे। उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी दुबई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेंगे और शिखर सम्मेलन में एक विशेष संबोधन देंगे। दोस्तों, पीएम मोदी आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बैप्स मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही वे जायद स्पोर्ट सिटी में एक कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। दोस्तों, अगस्त 2015 में पीएम मोदी की यूएई की ऐतिहासिक यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच
द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया। दोनों देशों ने फरवरी 2022 में एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए और सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपये और एईडी संयुक्त अरब अमीरात दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2023 में एक स्थानीय मुद्रा निपटान एलसीएस प्रणाली पर हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 2022-23 में लगभग 85 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ दोनों देश एक दूसरे के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। साल 2022-23 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में यूएई भारत के शीर्ष 4 निवेशकों में से एक है। लगभग 35 लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के विकास में उनका सकारात्मक और सराहनीय योगदान हमारे उत्कृष्ट द्विपक्षीय जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो को देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। तार साहब, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। और जो वहाँ पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुँच गए हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तार साहब, आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आ गए हैं। तार साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। How do you see these developments, particularly for Prime Minister Modi's politics? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारी भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, मैं वाशिंगटन डीसी को देख रहा हूं इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है। इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। एंड आई एम हैप्पी विद इट। मैंने इस पे कहूंगा कि मैं हमेशा ये आपको बता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वेयर अमेरिकन्स आर गोइंग एंड वेयर द इंडियंस आर गोइंग। दुनिया के अंदर मुल्क जो है ना वो एपेटाइट के साथ तरक्की करते हैं। जब जिन कौमों के अंदर तरक्की की एपेटाइट होती है, वो जो ख्वाहिश रखते हैं वो तरक्कियां करते हैं। जो जिनको ग्रोइंग पेन्स आ जाएं, जो बोर होना शुरू हो जाएं, जो नशों में और वारदातों में लग जाएं, उनके हालात कोई नहीं होते। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, आप जरा गूगल करके देखें इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात, टाइम स्क्वायर पे क्या हो रहा है। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है वो सारा दिन पिस्तौल लेकर दुकानों को लूट रहा है सारा दिन, और पुलिस जो है वो हाथ बांध कर खड़ी है। अगर पकड़ती है तो फौरन शाम को उनको बेल दे दी जाती है।
लाचार है, मजबूर है। टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया इस कंट्री के अंदर। मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कभी अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी देता था, फला मुल्क में न जाओ। मैं देख रहा हूं मुसलसल अब दूसरे ममालिक अमेरिका के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं। और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको। इसी पे चलते हैं आगे। 8 जो हैं जो उनको छोड़ दिया गया है, 7 उनमें से भारत पहुंच चुके हैं, 7। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको देखा जा रहा है, विनय मोहन क्वोत्रा जो के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो 2 हवालों से बात इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। एक तो वो इन 8 जो सेलर्स हैं इनको छोड़ा गया है, और दूसरा इस वक्त यूएई के जो यूएई और कतर का ट्रिप है मोदी साहब का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए he is a top trend in the Indian media today. अब उसमें जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का मोदी साहब का, और दूसरा बाप मंदिर का। और मैं ये एक और यहां ये बताना चाहूंगा, ये इलेक्शन कैंपेन का भी एक हिस्सा, इसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है। जब यहाँ पे अयोध्या का बना है, साथ यहाँ न्यू जर्सी के अंदर ये बाप वालों का मंदिर यहां भी बना था न्यू जर्सी के अंदर। 27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर जो बन रहा है। अब उसमें जो वो तो चलो मंदिर की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग किस एंगल से बातें कर रहे हैं कि इन 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे अवामल क्या है। अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त, जो आज जो मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर। 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले ही उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।